सिंपल माइक्रोस्कोप और कब के लिए, जब फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ये आपका लेंस ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट आपने रखा एग्जैक्टली एट फोकस। ray of light incident parallel to principal axis pass through focus. Another ray of light through optical center pass undeviated. ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंफिनिटी पर रियल इमेज बन रही है, आप ये भी कह सकते हैं कि पीछे एक्सटेंड करने पर कहाँ बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है इंफिनिटी पर। तो वो इंफिनिटी पर जा रही है तो हम फाइनल इमेज शो कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से फाइनल इमेज। सो वेयर एवर इज द इमेज, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बीटा। करेक्ट। और अल्फा फाइंड करने के लिए आपने क्या काम किया है, अल्फा फाइंड करने के लिए वही कि यहाँ आपकी आई की पोजीशन है, ये आपने यहां से कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर यही ऑब्जेक्ट रखा है, डी डिस्टेंस पर। क्या मतलब, लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है ये, हाँ सबके लिए काम करेगा ये हो गया आपका एंगल अल्फा। जबकि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एलडीडी पर रखा है, डी डिस्टेंस पर रखा है, और ये आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कितना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यू है ये। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन इक्वल्स बीटा बाय अल्फा, है ना, फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन। एम इज इक्वल्स टू बन जाएगा क्या, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब टेन बीटा निकाल लो यहां से, टेन बीटा कितना निकलेगा देखो, ए बी बाय ओ बी। एम इक्वल्स हुआ ए बी बाय ओ बी। टेन अल्फा कितना निकलेगा देखो, टेन अल्फा फाइंड होगा आपका ए बी बाय, इसको मैं कैपिटल डी लिख लूँ सीधे सीधे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर ले सीधे, या पहले मैं कुछ चलो इसको ए वन बी वन लिख देते हैं, ए डैश बी डैश नहीं, ए वन बी वन कर देते हैं इसे। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ए वन बी वन अपॉन ओ बी वन, ए वन बी वन अपॉन ओ बी वन। और यहाँ आपका जो ए बी है ये ए वन बी वन के इक्वल है, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट है जिसे आप, जो आपने रखा हुआ था, उसी का एंगल फाइंड करने के लिए आप एलडीडी पर ले गए हैं। तो इसके लिए ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, और क्या बचता है, अब बचता है आपके पास ओ बी वन बाय ओ बी। ये माइनस डी है और ये माइनस यू है। अल्फा फाइंड करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा, अगर आप माइक्रोस्कोप का केस कर रहे हैं तो। और अगर टेलीस्कोप वाली बात है तो फिर तो ऑब्जेक्ट को हम पास ला ही नहीं सकते, तो जहां भी है ऑब्जेक्ट वहीं से एंगल फाइंड कर लेंगे उसका। ठीक है, ये डी अपॉन यू बना। अब उसके बाद ले लेते हैं
बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ ये हम कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ लिखेंगे, वो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस है। v कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पर है। u की वैल्यू कितनी है, -u। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला है और यहां हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जादूगरी से u को -u बना दिया और f तो चलो था ही प्लस में प्लस का प्लस लगा दिया। जादूगरी कोई नहीं है, लॉजिक है, रीजन है, कॉज है। ठीक है, तो अब ये क्या बना, 1/f इक्वल्स 1/u। d से मल्टीप्लाई कर दें तो d/f इक्वल्स d/u। और अब आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ d/u क्या चीज़ है आपका, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ d/u आ रहा है, तो हेंस मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स d/f। कि जब एलटीडी पर है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी फाइनल इमेज, तो मैग्निफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी है, 1+d/f है। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो m=d/f, थोड़ा मैग्निफिकेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जब इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, तब हमारी आंखें इस इमेज को देखने के लिए मोस्ट रिलैक्स्ड होती हैं, आराम से दिखाई देती है। हालांकि एलईडी वाले पर भी स्ट्रेन नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते। जब इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, तब हमारी आंखें बहुत रिलैक्स्ड होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको प्रैक्टिकली देखने के लिए इसी सेटिंग पर रखा जाता है। ठीक है।